ऐतिहासिक हैं ये वट वृक्ष। इस पेड़ पर लटका दिए गए थे सैकड़ों क्रांतिकारी। उत्तराखंड के रुड़की शहर से कुछ दूरी पर स्थित सुनहरा गांव में मौजूद ऐतिहासिक वट वृक्ष ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म का मूक साक्षी बना हुआ है। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले 100 से अधिक क्रांतिकारियों एवं ग्रामीणों को इस वट वृक्ष पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। वट वृक्ष पर पड़े कुंडों के निशान, जिसमें जंजीर बांधी जाती थी, आज भी राष्ट्र के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वालों के बलिदान की याद दिलाते हैं। 1857 की क्रांति को भले ही देश की आज़ादी की पहली क्रांति कहा जाता हो, लेकिन अंग्रेजी गजेटियर के मुताबिक रुड़की में इस क्रांति की ज्वाला इससे काफी पहले भड़क उठी थी। अक्टूबर 1824 को कुंजा ताल्लुक में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए तो कुछ पकड़े गए। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजना शुरू हुआ तो सहारनपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट सर रॉबर्टसन ने रामपुर, कुंजा, मतलबपुर आदि गांव के ग्रामीणों को पकड़कर इस पेड़ पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया कि लोग भयभीत हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। साथ ही रुड़की व सहारनपुर में मौजूद छावनी से फौज को दूसरी जगह भेजा ना जा सके। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये भी उल्लेख है कि इस दौरान अंग्रेजों के खौफ से आसपास के लोग गांव छोड़कर चले गए थे। साल 1910 में शहर के लाला ललिता प्रसाद ने इस वट वृक्ष की भूमि को खरीद लिया था। उसके बाद यहाँ मंत्रा चरणपुर गांव बसाया गया, जो बाद में सुनहरा के नाम से जाना गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब तक इस पेड़ पर लोहे के कुंडे व जंजीरें लटकी हुई थी, जो कि बाद में लोगों ने धीरे धीरे उतार लिए, जिसके निशान इस पेड़ के टहनियों पर आज भी मौजूद हैं। देश की आज़ादी के बाद 1957 में पहली बार इस पेड़ के नीचे तत्कालीन जॉइंट मजिस्ट्रेट BS जमेल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को याद किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वयं यासीन जब तक जीवित रहे तब तक शहीद यादगार कमेटी के बैनर तले इस वट वृक्ष पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहे। 1995 को उनके देहांत के बाद उनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद मतीन इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वट वृक्ष के नीचे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐतिहासिक वट वृक्ष को शासन प्रशासन ने पूरी तरह से बिसरा दिया। विधायक निधि से इस वट वृक्ष का सौंदर्यकरण तो हुआ, पर पहुंच मार्ग बदहाल है। कोई ऐसी पहचान इस पेड़ को नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार है। अब इस पेड़ के नीचे कोई बड़ी सभा आयोजित नहीं की जाती। मात्र कुछ गिने चुने लोग ही 10 मई को यहाँ शहीदों को नमन करने पहुंचते हैं। सुनहरा के वट वृक्ष पर फांसी से लटकाए गए 100 से अधिक क्रांतिकारी और ग्रामीण गुमनाम हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। इतना जरूर लिखा गया है कि ये सभी आसपास के गांवों के रहने वाले थे।